All the 12th standard students right now are stuck with one question कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। 12th पे ध्यान दे कि एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दे, और ये एंट्रेंस एग्जाम एग्जैक्टली कब होंगे, क्या डेट्स आ चुकी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, विच ऑल आर द एंट्रेंस एग्जाम दैट यू नीड टू टारगेट इफ यू आर इन 12th। गाइस, इन दिस वीडियो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल दिस थिंग्स फॉर यू सो दैट यू नो दैट कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब हो सकते हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, 12th को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, सो दैट यू आर सॉर्टेड एंड यू हैव ऑप्शंस विद यू कि 12th को अगर हमने वेटेज दिया तो किस तरीके से हमें हेल्प होगा, एंड एट द सेम टाइम एंट्रेंस एग्जाम को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली हम प्लान कर सकते हैं। फॉर दैट मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hi guys, welcome back to Media Mentor, where you get all the important information regarding your admissions and your career. Now talking about 2025 entrance exams, guys, according to the information that we have got, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हो गई आपकी पुणे यूनिवर्सिटी, आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल आपकी हो गई BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ चेंजेस इन एंट्रेंस एग्जाम्स एंड प्रोटोकॉल, लॉकडाउन के बाद से जब से ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत ज़्यादा डिले होता आ रहा है एकेडमिक कैलेंडर में। आप तो जानते हो पिछले साल नीट के वजह से आपका जो CUET है बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया। CET वॉज इंट्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, जो कि काफ़ी नया था, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस ईयर जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स जो है वो काफ़ी जल्दी हो रहे हैं कंपेयर टू लॉकडाउन के बाद से जो कैलेंडर बहुत ज़्यादा हिल चुका था, वो आपका थोड़ा स्ट्रक्चर में लाया गया है, एंड ये साल से NEP 2020 इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो शेड्यूल करा जाएगा अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में। अब जून तक इनका टारगेट है कि जून तक सारे एंट्रेंस खत्म हो जाए। जुलाई आई एम सेइंग कि एड ऑन हो सकता है, बट जुलाई तक जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी वांट कि जो ये एकेडमिक कैलेंडर है ना वो फिर से थोड़ा सा सेट हो जाए, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कई कोर्सेज के तो अभी तक एडमिशन चल रहे हैं फिलहाल। अगर हम देखें 2024 के, विच इज़ अनफेयर टू स्टूडेंट्स, उनका साल खराब होता है, इतना टाइम बर्बाद होता है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ वरी। सो टू फिक्स दैट, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से वो चलती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनको चाहिए एश्योरेंस की भाई उनकी जो सीटें हैं ना वो भर जाए, जैसे कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 3 से 5 लाख सालाना उनकी फ़ीस होती है। सो फॉर दैट व्हाट दे डू इज़, बहुत सारे जो गैप ईयर के बच्चे हैं उनके लिए वो जनवरी में एक अपना एग्ज़ाम रखते हैं। तो अगर आप जैन बैच में क्लियर कर लेते हो, आप अपनी सीट सिक्योर कर लेते हो, वो कॉलेज के लिए भी फ़ायदा होता है और बच्चों को भी एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो वो एक पहले तरीके का एग्जाम हो गया। तो ये केसेस देखा गया है कि NMIMS, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, ये कॉलेजेस जो हैं 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आप ऐसे कोई प्राइवेट कॉलेजेस में अगर टारगेट कर रहे हो तो प्लीज कीप अ वॉच ऑन देयर वेबसाइट सो दैट यू गेट द अपडेट कि हाँ ये कॉलेज का फॉर्म खुल गया, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि विच कॉलेज आर यू टारगेटिंग द प्राइवेट कॉलेज। अब दूसरा आ जाता है अपना यूनिवर्सिटीज। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आप जानते हो CUET उनके लिए मैंडेटरी है। नाउ इन केस ऑफ टाई वो आपके 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम्स को देखते हैं। अगर हम CET की बात करें, जो कि होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर स्टेट अपना अपना लेता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, कर्नाटका का अलग होता है। तो जिस भी कॉलेज या अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में आप टारगेट कर रहे हो तो उनका भी पर्टिकुलर वेबसाइट होता है, उसको आपको फॉलो करना है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ महाराष्ट्र CET। तो उनका जो CET सेल का अपना एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारी अपडेट्स आ जाती है। तो ये जो एग्जाम्स है, हम CET की बात कर रहे हैं या CUET सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्स जो है वो अप्रैल से जून के बीच में ही मैंडेटरीली होंगे। अगेन एज आई सेड एकेडमिक कैलेंडर। तो ये जो है आपको इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे फॉलो करनी है। ऐसे भी आप न्यूज़ फॉलो करोगे तो आपको वो सारी अपडेट्स तो आ ही जाती है, बट CUET का पोर्टल और CET का पोर्टल, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का एग्जाम। तो ये हो गया आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, देन आपके सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल कॉलेज। नाउ इंडिविजुअल कॉलेज का एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज का फंडा कैसा है, वो अपने 3 कोर्सेज के लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जो कि XCT है, विच इज मैंडेटरी। आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, बट अगर आप एंट्रेंस नहीं दोगे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। उसी तरीके से जय हिंद कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो ये 2 ही कॉलेजेस हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और मुंबई में बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं वो 12वीं के मार्क्स में अपना एडमिशन देते हैं। ऑल्सो देयर इज अ ट्रिक इन दिस कि जेवियर्स कॉलेज में BA, BCom और BSc के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की बात करो तो उनके लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम है। सो वहाँ पे भी
60% वेटेज इज गिवन टू द एंट्रेंस एंड 40% वेटेज इज गिवन टू द बोर्ड मार्क्स। तो यहाँ पे ये सारे रायते हैं। सो गाइज आई बिलीव कि आपको थोड़ा तो समझ आ गया होगा कि जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स है दैट यू वांट टू गेट इनटू। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू लिस्ट डाउन कि भाई मैं बीबीए करना चाहता हूँ, कि आई वांट टू डू मास मीडिया और आई वांट टू डू बीएससी, आई वांट टू डू बीएससी आईटी। यू हैव टू लिस्ट डाउन दैट। देन यू हैव टू सर्च फॉर द टॉप कॉलेजेस एंड टॉप कॉलेजेस के बाद आपको सर्च करना है दैट विच सिटी आर यू टारगेटिंग। आर यू टारगेटिंग मुंबई, आर यू टारगेटिंग पुणे, आर यू टारगेटिंग दिल्ली? एंड दिस टारगेट शुड बी मेड इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर इन टर्म्स ऑफ कि जिस सिटी में आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिले आपके फील्ड से, उसके हिसाब से आप सिटी चूज करना। नॉट लाइक जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो इन दिस पर्टिकुलर सिटी, मुझे ऐसा लगता है। नो, रिसर्च इज रियली इंपॉर्टेंट। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो गाइज विच सिटी आर यू टारगेटिंग, विच कॉलेज और द स्ट्रीम आर यू टारगेटिंग, so that I can keep on making such videos that will help you to take a right decision for your career. Talking about, if you want to get in touch with me personally for one-on-one counseling session, you can get in touch with me on this WhatsApp number or email on this ID. My team will get back to you with all the details. Also guys, my team does admission consultation and hand holding. So if you are an NRI or OCI or coming from any part of the country and want to study in Mumbai, our team is there to assist and handhold you for the admission. So we do that as well for the students. So if you're interested for the services, you can get in touch with us on this WhatsApp number. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.